हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को बासी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो ये ईद के दिन का ही व्लॉग है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप ईद वाले दिन की है, बाकी का फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब बासी ईद वाला व्लॉग है। वैसे जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हम लोग ऐसे ही बोला करते थे, मतलब अभी भी वैसे बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं। जो ईद का दिन होता है ईद का दिन कहते हैं, फिर नेक्स्ट डे को बासी ईद, फिर थर्ड डे को तिवासी ईद भी बोलते हैं। तो जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो हम लोग ऐसे ही, जैसे कुछ भी किसी को मेंशन करना होता था ना कि हम नेक्स्ट डे ये करेंगे या उससे अगले दिन ये करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही बोला करते थे कि बासी ईद को करेंगे, तिवासी ईद को करेंगे। तो बस ये यहाँ पर हम लोग ईद के दिन शाम के वक्त 4 बज गए थे, मतलब मामू के वहाँ पर दावत थी दोपहर की। तो लेकिन घर पे मेहमान काफ़ी आ रहे थे ना, बार बार आ रहे जा रहे थे, तो उनके घर पे जाने के लिए भी हम लोगों को 4 बज गए थे। तो हम 4 बजे फिर हम मामू के वहाँ पर जा रहे थे, उनके घर पे हमारी दावत थी। तो बस हम अपनी दावत खाने जा रहे थे, ईद की दावत के लिए। बहुत मज़ा आता है सच में, ईद की दावत खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक तो इतने मज़े मज़े के खाने होते हैं सबसे ज़रूरी तो, और फिर उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है ईदी। मतलब हम सभी लोग, मतलब नॉर्मली तो बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है ईद मिलने की और ईदी लेने की, बट मैं भी कुछ बच्चों से कम नहीं हूँ। मुझे भी जनरली आज तक भी ना, मतलब मुझे ईदी मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं आज भी बहुत खुश होती हूँ जब ईदी मुझे मिलती है। वही बच्चों वाला हाल है मेरा भी, जिस तरह बच्चे अपनी ईदियाँ गिन गिन के रखते हैं ना, मैं भी उसी तरीके से मैं पूरी ईदी दिन भर में कई बार गिन लेती हूँ कि मुझे कितनी ईदी मिली, कितनी ईदी मिली। हालांकि मेरे बच्चों को होश नहीं होता, मेरे बच्चे नहीं गिनते। आयशा को भी इतना ज़्यादा नहीं है, मोहम्मद को भी नहीं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है इन सबका बचपना वो मेरे अंदर है, और मैं अपनी सारी ईदी कई कई दफ़ा काउंट करती हूँ। तो खैर यहाँ पर आ चुके थे मामू के घर पर। मामू ने आते ही दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे तुम लोग वैसे ही काफ़ी लेट आए हो, फिर उनके भी घर पर और मेहमान भी आने, तो कह रहे चलो जल्दी से पहले फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर तो चाय बैठ के बातें शातें तो खैर चलती रहती है। तो फिर चाय बैठ कर आराम से बातें करते रहेंगे, बट पहले खाना हो जाए तो इत्मीनान हो जाएगा, मतलब टाइम भी क्योंकि काफ़ी हो रहा था। वैसे तो भूख इतनी होती नहीं, क्योंकि ईद वाले दिन ना वैसे ही मीठा वगैरह खाकर और भी बाकी सारी चीज़ें खाकर इतना पेट भरा होता है, बट लेकिन ईद के खाने की बात ही कुछ और होती है। खैर तो फिर खैर यहाँ से हम फिर 6 बजे के आसपास ना, हम वहाँ से, मतलब शाम ही हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो फिर हम वहाँ से निकल चुके थे घर आने के लिए। और यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर बीच में भी कुछ दिनों पहले शायद मैंने शूट किया था, पर वो मैं शेयर करना भूल गई। यहाँ पर मेला लगने, मतलब उस टाइम पे तो लग रहा था, अब तो लग चुका है फाइनली। और लोग, मतलब क्योंकि ईद आ चुकी है तो ईद पे मेला लगता ही लगता है यहाँ पर हमारे आसपास। तो यहाँ पर मेला स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पर लोग भी काफ़ी आने शुरू हो गए थे, क्योंकि शाम के वक्त ही खुलता है ना, शाम के वक्त ही जाते हैं। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग थी, बट लेकिन फिर बाद में ना एक दफ़ा हमने रात में, हम बाहर निकले थे, तो रात में यहाँ पर जब हम यहाँ से निकल के गए तो इतना रश था यहाँ पर, बहुत रश था। तो भी शुरुआत के 2-4 दिन तो बहुत ही रश होना है, तो हम लोग शुरुआत में 2-4 दिन तो हम लोग नहीं आने वाले हैं बिल्कुल भी। जब थोड़ा सा रश कम हो जाए ना, तो फिर उसके बाद एक आध दफ़ा चक्कर लगाऊंगी। वैसे भी कुछ श्योर नहीं है, बट मोहम्मद बहुत पीछे पड़ा हुआ था। जब हम यहाँ से निकल गए ना, मोहम्मद ने देखा, मोहम्मद बहुत पीछे पड़ गया, अब्बा चलो अब्बा चलो, बट लेकिन हम गए नहीं, क्योंकि तो वहाँ से आए थे, मुझे सीधा डायरेक्ट घर जाना था। मुझे बहुत उलझन हो रही थी, गर्मी बहुत हो रही है, बाहर निकलो ना तो बहुत गर्म हो रहा है सच में। पता नहीं क्या हो गया, एकदम से जैसे रमज़ान ख़त्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई रमज़ान के ख़त्म होते ही। पहले रमज़ान में इतना नहीं लग रहा था, लेकिन रमज़ान जैसे ख़त्म हुए ईद वाले, और ख़ासकर पता ही नहीं क्यों, शायद मुझे ऐसा लगता है, या आप लोग को भी ऐसा लगता है, आप लोग मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। मतलब मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली भी ना, चाहे कोई भी सीज़न में ईद आ जाए, ईद वाले दिन गर्मी शायद नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सच में बाहर इतनी गर्मी हो रही थी, इतना घुटन हो रही थी ना मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने बोला फटाफट घर चलो, बाहर कहीं रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है, घर चलो, मुझे गर्म हो रहा है बहुत। मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, सच में मुझे गर्मी से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो बस यहाँ पर हम घर आ गए थे, और घर आने के थोड़ी देर बाद बच्चे लग गए थे फ़ोन में। मोहम्मद का जो फेवरेट डायनासोर देख रहा था, आयशा भी इसके साथ में बैठी हुई थी, और मेरे हस्बैंड ने खीर मांगी थी, ठंडी मैंने खीर जब हम मामू के मांगे थे, हम फ्रीज़र में रख कर गई थी कि मुझे ठंडी खीर खानी है, तो वो बहुत अच्छे से जम चुकी, मतलब बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो फिर उनको याद आ गया, अरे वो खीर तो लेकर आ। और ठंडी खीर मुझे खाने में, मतलब मुझे नॉर्मली ना खीर ठंडी करके ही खाने में बहुत मज़ा आता है, सच में मुझे बहुत पसंद आती है ठंडी खीर। तो बस हमने ठंडी करके खाई, वो इतनी मज़ेदार लग रही थी ना, एकदम फिरनी जैसी, मावे टाइप। फिरनी भी फेल है सच में उस खीर के सामने जो हमारे घर में बनती है। तो बस यहाँ पर हम अपने हाथों की मेहंदी दिखाते हुए, मेरे हाथ की मेहंदी बहुत अच्छा कलर लेकर आई थी माशाल्लाह से, सच में बहुत अच्छा रंग आया था। मेहंदी भी खैर बहुत अच्छी लगी थी। तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ी सी अपनी मेहंदी भी पूरी दिखा दूँ कि कैसा कलर आया था। और फिर ये नेक्स्ट डे की बात है, ये नेक्स्ट डे का है, आयशा की आउटफिट है ये, जो आयशा पहनने वाली थी। ये वाला ड्रेस ने मेरी मम्मी लेकर आई थी आयशा के लिए।
और जो आयशा ने ईद वाले दिन पहना था वो ऑब्वियस सी बात है वो मैं लेकर आई थी, जो मैंने बताया था कि मैं मार्केट में बच्चों के कपड़े लेकर आई थी। तो ये वाला तो खैर मम्मी की तरफ से था। आयशा का ड्रेस, दोनों की दोनों ड्रेस ना आयशा के बहुत प्यारे थे, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे थे, दोनों बहुत अच्छे लगे। वैसे तो पहले तो मैंने सोचा था कि ना सिर्फ उसको एक ही पहनाऊँगी और वो ब्लैक वाला ही पहनाने के लिए मैं सोच रही थी, बट फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, बच्ची है फिर तो, क्योंकि नहीं नॉर्मल डेज़ में ये सब कपड़े नहीं पहनने होता है, मतलब आम दिनों में नहीं पहने जाते और फिर ये रखे जाते हैं। और मेरी बच्ची ना माशाल्लाह से आयशा इतनी जल्दी बढ़ते जा रही है ना कि उसके कपड़े जल्दी से जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम पहन के ख़त्म करो इसको अभी, क्योंकि मैंने उसके नेक्स्ट डे के लिए मतलब बासी तिवासी ईद के लिए मैंने उसके 2-3 ड्रेसेस लिए थे जो नॉर्मल से सादे से, मतलब जो नॉर्मल डेज़ में भी घर में भी पहन सकती है। तो उस तरीके के मैंने घर के हिसाब के तरीके के मैंने उसके 2-3 ड्रेस और लिए थे। बट तो मैंने वही सोचा था कि उसको बासी ईद को मैं वही पहनाऊंगी, बहुत अच्छे थे वो भी, कॉर्ड सेट टाइप मैंने लिए थे और उसके ऊपर ही मैचिंग के उसके चप्पल वगैरह लिए थे, सैंडल्स लिए थे। तो बट लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं इसको एक दफ़ा ये पहना दूँ, फिर तो पता नहीं कब पहनने होगा। मेरे ख्याल से मैं सोच रही हूँ अब ना ये दोनों ड्रेस ना जो आयशा की ईद की वो मैं उठा के रख दूँ। मैंने अपनी बहन की शादी, अभी मेरी बहन की शादी होने वाली छोटे वाली की, तो मैं सोच रही हूँ उसमें भी इसको यही काम आ जाएंगे, मुझे नए नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि इसी साल है। और फिर ना सच में बताऊँ ना आयशा के कपड़े सच्ची में बहुत जल्दी छोटे हो जा रहे हैं, मतलब ना 6 महीने मुश्किल से उसको एक, मतलब अगर मैं एक ड्रेस ले लूँ तो वो 6 महीने में दोबारा रिपीट कर ही नहीं पाती, उसको छोटा ही हो जाता है। और ऐसे ओकेजनली ड्रेस, मतलब पार्टी वेयर ड्रेस टाइप ना पहने ही नहीं, घर में तो खैर नहीं पहने जाते, और बाहर कहीं ऐसे ना कोई फंक्शन वगैरह शादी ब्याह में जाना बहुत ही रेयरली होता है, बहुत ही कोई क्लोज की होगी ना तो हम लोग जाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जाते। तो इस तरह पहनने नहीं जाते और वो घर में रखे ही रहते। फिर अब मुझे तो और कोई बच्ची भी, छोटी लड़की भी नहीं है जिसको मैं दोबारा पहना सकूं, तो उसके कपड़े भी छोटे होते जाते हैं ना, तो मुझे बहुत दिल दुखता है क्योंकि माशाल्लाह से उसके सारे ही कपड़े ना बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस है, सच में मुझे बहुत पसंद आते हैं उसके कपड़े आयशा के। तो फिर मेरा बहुत दिल दुखता है कि अब वो दोबारा से नहीं पहन पाएगी। और लेकिन फिर भी ना मैंने संभाल के रखे हुए कि किसी ना किसी को देने के काम आ जाएंगे जो पहन सके, मैंने रखे हुए आयशा के सारे ड्रेसेस। तो बस इसी वजह से ना मैंने उसको पहना दिया, मैंने कहा चलो अब एक दफ़ा तुम ईद में पहन लो, फिर अभी ना मैं उसको उठा कर रख दूँगी संभाल कर, फिर ना जब शादी आएगी ना मौसी की तो तुम मौसी की शादी में यही पहन लेना। अभी तो मैंने सिर्फ कहा है, लेकिन देख लेना शादी के टाइम पे भी कुछ ना कुछ फिर से लिया जाएगा और ये कपड़े फिर ऐसे ही रखे जाएंगे। बट लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि मैं अपनी बहन की शादी में उसको यही वाले कपड़े पहनाऊँ, क्योंकि सच में दोनों के दोनों ड्रेस बहुत प्यारे और माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे लग रही है आयशा पहन कर। और मोहम्मद का कुर्ता पजामा, वही जो मैंने स्टोरी आपको आपसे अपने पिछले व्लॉग में बताई थी कि जो मेरे कपड़ों के साथ में रखा गया था, तो यही वाला वो कुर्ता पजामा था जो आज फाइनली मोहम्मद ने पहनी। और माशाल्लाह से मोहम्मद भी बहुत प्यार, मोहम्मद के लिए भी ना हम लोगों ने 3-4 ड्रेसेस लिए, मतलब तीनों के लिए, दोनों के लिए ना, सॉरी तीनों के लिए कह रही हूँ, दोनों के लिए ना, मतलब मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए ना 3-3 नहीं 4 या 5-5 जोड़ी कपड़े मैंने लिए थे, नॉर्मल के, मतलब नॉर्मल वेज में भी, नॉर्मल डेज़ में भी पहन सके दोनों के दोनों, उस हिसाब से मैंने ना थोड़े से कपड़े लिए थे दोनों के, क्योंकि उस टाइम पे ना कपड़े बहुत अच्छे आते ना रमज़ान के टाइम पे, तो मैंने इस वजह से ले लिए थे दोनों के। तो खैर अभी फिर ये कुर्ता पजामा तो उसके बाद में लिया था, खैर हमने ना मोहम्मद के जो हमने पहले जो लिए थे वो खाली ना उसके वही जो उसने कल ईद वाले दिन पहना था ना, वो उस टाइप के कपड़े लिए थे, मैंने शर्ट वगैरह ली थी उसकी। तो बट कुर्ता पजामा हमने फिर उसके बाद में लिया, तो मोहम्मद के पास 4-5 जोड़ी कपड़े हो गए ईद के माशाल्लाह, लेकिन सारे के सारे बहुत अच्छे, जैसे जैसे वो पहनेगा मैं बताती रहूँगी कौन कौन से हैं वो। और ये मेरी आउटफिट है जो मैं पहनने वाली हूँ आज, और ये भी ब्लैक कलर की, जैसे मैंने पहले शायद बताया था पिछले व्लॉग में, या नहीं बताया था पता नहीं, ये भी मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए, मम्मी भी मेरे लिए ब्लैक कलर का ही ड्रेस लेकर आई और मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए ब्लैक कलर का ड्रेस ले, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है, तो बस इसी, और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट कलर ब्लैक है, तो बस इसी वजह से मम्मी को पता है कि मुझे ब्लैक कलर पसंद है। तो ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत ड्रेस था ये भी ना, मतलब आप घर में भी पहन सकते हो, एक पार्टी वेयर टाइप भी है, आप नॉर्मली कहीं कहीं जा रहे हो दावत वगैरह तो वहाँ पे पहन कर जा सकते हो, उस टाइप का ड्रेस है, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो मैंने इसके साथ में ना ये सारे इयरिंग्स निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके ऊपर कौन से इयरिंग्स पहनूँ। मुझे ना ये पिंक वाले बहुत पसंद आ रहे थे और मुझे लग भी रहा था कि इसके साथ में मैच भी कर रहे हैं, तो मेरा बहुत इरादा था कि मैं ये पिंक वाले पहनूँ, बट ना थोड़े से हैवी थे, और सबसे पहले जो मैंने जो कल इयरिंग्स पहने थे ना वो भी बहुत हैवी थे, तो उसकी वजह से मेरे कान थोड़े से दर्द करने लगे थे, तो फिर इस वजह से मैं वो नहीं पहन पाई। बट ये वाले जो मैं अभी पिंक लेके रखी ना, फिर मैंने ये वाले पहने, क्योंकि ये वाले बहुत लाइट वेटेड थे, तो मैंने सोचा चलो ये भी थोड़े बड़े हैं और अच्छे भी लग रहे, तो फिर मैंने ये वाले पहने। बट मेरा वो पिंक वाला पहनने का ज़्यादा मन था, तो बट पहले तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इनमें से सारे में से कौन सा पहने, तो मैंने सोचा मैं सारे निकाल के रखती हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा लगे, बट सीरियसली सारे के सारे बहुत अच्छे लग रहे थे कि मैं ये भी पहन लूँ वो भी पहन लूँ, ऐसा मन हो रहा था। तो बस खैर फिर तैयार वगैरह होने के बाद में घर में थोड़े बहुत मेहमान आए, और बस फिर उसके बाद में शाम वगैरह हो गई। फिर हमारा पहले से ही प्लान था कि आज शाम में हमने बाहर जाना है,
तो बस जैसे रात हुई, मतलब करीबन ये 8 बजे के आसपास की बात है, हम निकल पड़े अपने रास्ते पर, क्योंकि मोहम्मद का बहुत दिनों से डिमांड थी कि ना उसको पिज़्ज़ा खाने जाना है, उसको पिज़्ज़ा खाने जाना है। तो हम निकल पड़े थे पिज़्ज़ा खाने के लिए अकॉर्डिंग टू मोहम्मद, क्योंकि उसको बहुत मन था। वैसे तो हमारा मन था कि हम कहीं बाहर डिनर करेंगे, बट मोहम्मद ने जब इतना, मतलब पिछले कई दिनों से फ़ोर्स करा था, वैसे तो वो रमज़ान से ही कर रहा था, बट फिर लेकिन बीच में मैंने बताया था ना आपको लास्ट टाइम कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट दिनों में। तो बस उसी वजह से ना लास्ट के कुछ दिन बहुत ज़्यादा टाइट गुजरे थे, और फिर कहीं आना जाना भी नहीं हो पाया था। तो इसलिए वो काफ़ी दिनों से कह रहा था कि, और वैसे तो सभी की तबीयत ऐसी हो गई थी, मोहम्मद की खुद की ऐसी हो गई थी कि ना वो भी बीमार हो गया था। तो इस वजह से हमारा कुछ ऐसा हुआ नहीं कहीं पर भी आना जाना, और वो बहुत पीछे पड़ा हुआ था कई दिनों से कि ना वो उसको पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, यूँ करता रहता था। तो फिर हमने सोचा कि चलो आज हम फ़ास्ट फूड वाला ही डिनर करते हैं, हम सारी चीज़ें यही सब खा लेंगे जो बच्चों को खानी है। तो इस वजह से हम जा रहे थे अल्बेक, वहाँ पर ना सारी चीज़ें मिल जाती हैं हम लोगों को, जो जो हम बच्चे खाते हैं, हमें भी पसंद है, तो हम सब वहीं पर जा रहे थे हमारे एरिया में भी। और बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा बना था, और अल्बेक वाले का तो खैर पता ही होगा आप लोगों को, सब लोग जो खाते होंगे, बहुत टेस्टी होता है और वैसे भी अच्छा होता है। तो बस हम लोग वहीं पर जा रहे थे, और मोहम्मद इतना ज़्यादा खुश था, इतना एक्साइटेड था मोहम्मद, कसम से मोहम्मद बहुत ही ज़्यादा खुश था। ज़ाहिर सी बात है उसकी विश पूरी हो रही थी, जो उसको चाहिए था वो मिल रहा था। तो हम यहाँ पर पहुँच गए अल्बेक पे, और यहाँ पर इतना, वैसे तो ना यहाँ पर हमारे एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट या खाने की जो भी चीज़ें थी, सभी पर इतना रश था, ऐसा लग रहा था सब घरों से निकल के सब बाहर ही खाना खा रहे हैं क्या, सब लोग बाहर ही है क्या। देखो ये सब जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए ना, सब ऊपर भी वहाँ पर बैठने का एरिया है, और उसके ऊपर की साइड में भी, मतलब सब कुछ फुल था। यहाँ पर लोग खड़े थे वेटिंग में ऑलरेडी कि इनके नंबर आएंगे, जब वो ऊपर से खाली होएगा तो ये लोग जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आके सोचने लगे कि हम यहाँ पर हमारा नंबर कब आएगा, जब अभी अंदर ही ऑलरेडी इतने लोग खड़े हुए हैं। बट लकीली हम जैसे अंदर पहुँचे ना, तो मैंने देखा सामने एकदम कॉर्नर में ना, वहाँ पर एसी के बिल्कुल सामने नीचे ना जगह खाली थी, पर किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कॉर्नर में जगह खाली है। तो हम फटाक से जाकर बैठ गए, इतनी अच्छी जगह पर हम लोगों को जगह मिली, एसी बिल्कुल बराबर में, एकदम चिल्ड हुआ पड़ा था, मज़ा आ गया सच्ची में, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही थी और अंदर जाके इतना सुकून मिला, बहुत सुकून मिला। तो बस यहाँ पर हम आए, हमने यहाँ पर बैठकर हमने पहले तो देखा कि हम लोगों को क्या ऑर्डर करना है। पिज़्ज़ा बर्गर तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो ज़रूर आना ही था, उसके बिना तो काम नहीं चलना था। तो बस यहाँ पर हमने ना 2 चिकन पिज़्ज़ा मंगाया था, चिकन क्लासिक पिज़्ज़ा मंगाया था, 4 चिकन बर्गर मंगाए थे, और चिकन स्ट्रिप मंगाई थी, और क्या था, फ्राइज़ थे बच्चों के लिए, दोनों के लिए, और चिकन मोमोज़ वगैरह, इस तरीके के सब हमने मंगाया था। और काफ़ी बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था सच्ची में। मंगा तो लिया पहले तो सबकी चॉइस का कि नहीं ये तुम्हारे को ये पसंद है, तुम्हें ये पसंद है, तुम, मतलब सबने अपनी अपनी चॉइस का कुछ ना कुछ मंगाया, बट लेकिन फिर उसको समेटना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें ना, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती ना, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गई थी, क्योंकि दोनों के अलग अलग प्राइस थे। बच्चे लोगों का तो प्राइस खा के ही पूरा हो जाता है, मोहम्मद का बहुत ऐसे ही है कि ना उसको बस रहता है कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, बट वो प्राइस खा के ही उसको ऐसा हो गया था, बस मेरा फुल हो गया, कहने लगा मेरा तो पिज़्ज़ा ना पैक करा दो, मैं तो घर जाकर खाऊंगा। फिर लेकिन 1-2 बाइट उसने वहाँ पर लिए, 1-2 स्लाइस, फिर लेकिन उसके बाद में उसने नहीं खाया। आयशा ने अपना पूरा ख़त्म कर ली थी पिज़्ज़ा, और आयशा और उसके अब्बू ने खाया था। मोहम्मद वाले पिज़्ज़ा में से ज़्यादातर मैंने ही खाया, मोहम्मद ने तो थोड़ा बहुत ही खाया। और फिर बाद में हमने चिकन बर्गर वगैरह खाए। मुझे मन था चिकन मोमोज़ खाने का, क्योंकि एक दफ़ा बहुत पहले खाए थे ना मैंने, मतलब मैंने बताया है शायद पहले भी ब्लॉग में कि मुझे मोमोज़ वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने कभी ज़्यादा खाए भी नहीं है, बट वो मैंने खाए थे ना तो मुझे अच्छे लगे थे। वो भी फ्राइड वाले, मतलब स्टीम वाले तो मैं कतई नहीं खा सकती वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझसे खाए भी नहीं जाते, दिखने में भी मुझे अच्छे नहीं लगते, बट फ्राइड अच्छे भी लगते हैं और खा सकती हूँ, मतलब मैं तो यहाँ पर थे चिकन मोमोज़ फ्राइड वाले, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना चिकन मोमोज़ खाऊँगी। और वाक़ई में यहाँ के मोमोज़ खाकर मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छे लगे। वैसे तो पता नहीं, मैंने शायद कहीं के ज़्यादातर ट्राई किए ही नहीं है मोमोज़, पर इनके मोमोज़ वाक़ई में मुझे बहुत अच्छे लगे। जो उसके ऊपर जो उसने ना सूखा मसाला, कुछ पाउडर्ड मसाला डालकर दिया था, ऊपर से ना स्प्रिंकल करके दिया था, वो मुझे बहुत ही टेस्टी, बहुत स्पाइसी था वो, मुझे बहुत मतलब बहुत पसंद आया मुझे वो, तो मुझे पसंद आया, मतलब यहाँ के मोमोज़ मुझे अच्छे लगे, मैं कह सकती हूँ, मतलब मैं खा सकती हूँ। तो बस यहाँ पर 1 बाय 1 करके हमारी सारी डिशेज़ आ गई थी। पहले तो शायद वो चिकन मोमोज़ कह रही हूँ, पहले पिज़्ज़ा और चिकन स्ट्रिप और क्या कहते हैं फ्राइज़ वगैरह देकर गया, फिर थोड़ी देर बाद चिकन बर्गर लिया है, फिर थोड़ी देर बाद चिकन मोमोज़ लिया है, क्योंकि बहुत बिजी था सच्ची में, बेचारे ना सबके सभी ना, कितने लोग थे यहाँ पर, कितने लोग थे, बहुत सारे वेटर्स थे, बट सभी के सब इतने ज़्यादा बिजी थे ना, कोई यहाँ से आवाज़ लगा रहा है, कोई वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, बहुत ही रश हुआ पड़ा था, सारे लोग यहीं आए हुए थे क्या पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरा पूरा एरिया यहीं पर बैठ कर खा रहा था, ऐसा लग रहा था।
बट लेकिन ओवरऑल खाने में सीरियसली बहुत मज़ा आया। नॉर्मली हम जब कभी भी कहीं जाते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह कहीं पर भी कुछ भी खाओ, तो हम लोग को सबको ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ खा लो ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मिस रह जाता है कि भाई हाँ चलो ये 2-3 चीज़ें अच्छी थी, बट उसमें थोड़ा बहुत 19-20 था, थोड़ा सा पसंद नहीं आया, टेस्ट में थोड़ा सा कमी थी। पर सीरियसली इसके सारी चीज़ों में मुझे बहुत पसंद, मुझे क्या मतलब हम चारों को ही बहुत पसंद है। हम चारों ने मतलब खूब मज़े लेकर खाया यहाँ पर, जो भी कुछ था हमने खूब फुल एंजॉय किया। ये रहे देखो चिकन मोमोज जो मैं बता रही थी ना, जिसके ऊपर जो मसाला पड़ा हुआ, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, सीरियसली मज़ा आया खाकर। तो मैंने कहा है कि हम फिर से दोबारा कभी आएँगे, या फिर मतलब ये तो घर पे भी डिलीवरी कर दे, होम डिलीवरी कर दे, या तो फिर कभी किसी दिन हम घर पे मंगाएँगे। क्योंकि अब तो चलो ओकेज़न था तो चलो आ गए बाहर, नहीं तो नॉर्मली ना बाहर आने का मतलब बाहर खाने का इतना मूड नहीं होता। ऐसा लगता है कि घर पे बैठ के मंगा लो। यहाँ पर मुंबई में की सबसे अच्छी चीज़ है कि ना, आप घर बैठे एक 10 रुपए की चीज़ भी मंगा सकते हो, आपको घर पे डिलीवरी करके जाएगा, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो बस मैंने सोचा है कि ना अब की बार इंशाल्लाह फिर कभी किसी दिन ना मैं मंगाऊँगी ज़रूर या तो घर पे मंगाऊँगी, नहीं तो हम फिर कभी किसी दिन खाने के लिए जाएँगे इंशाल्लाह। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना ईद का सेकंड डे बिताया, जो कि बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया, हमें भी बहुत मज़ा आया। काफ़ी दिनों बाद कुछ फ़ास्ट फूड आइटम इस तरीके से खाया, सारा मतलब सारा ही कुछ बहुत कुछ खा लिया, तो खाकर बहुत मज़ा आया सच में। तो आप भी बताना अपना कमेंट करके कि आप लोगों का दिन कैसा बिताया, आपने अपनी ईद कैसे बिताया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं वो भी बताना, ईद का व्लॉग कैसा लगा, ये वाला व्लॉग कैसा लगा। और बने रहे इंशाल्लाह, आगे कुछ पिछले व्लॉग्स भी बाकी हैं, वो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आगे भी, शायद कुछ मज़े के व्लॉग्स आएँ इंशाल्लाह ज़रूर। तो बने रहे आप मेरे चैनल पर। इसी के साथ में इस व्लॉग को मैं यहाँ पर कर देती हूँ एंड आपसे फिर मिलूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, और चैनल पर बने रहना। कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा लगा। बच्चों की ड्रेस कैसी लगी आपको, आयशा की ड्रेस कैसी लगी, मोहम्मद की कैसी लगी, और स्पेशली मेरी ड्रेस कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आपसे फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।